आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है कि दो माध्यमों के अपवर्तनांक μ1 तथा μ2 हैं, तब इनमें तरंग की वेगों का अनुपात कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो उसके लिए मान लीजिए हमारे पास एक माध्यम एक है और ये दूसरा माध्यम है। इन दोनों को हमने अलग अलग रखा। माध्यम की सघनता हम बता सकते हैं उनके अपवर्तनांक के हिसाब से। तो पहले के लिए उस माध्यम के अपवर्तनांक को μ1 और दूसरे के लिए माध्यम के अपवर्तनांक को μ2 हमने कहा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसके लिए μ1 तथा μ2 का मान ज्यादा होगा। ठीक है, इससे हम उसकी सघनता या विरलता नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी माध्यम में उसके अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक एक रेशियो होता है या एक हम कह सकते हैं कि एक अनुपात होता है कि उस माध्यम में प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करेगा। तो प्रकाश का वेग अगर हम निर्वात की तुलना में देखें तो उसे c से प्रस्तुत किया जाता है, और उस तरंग जो तरंग वहां से निकलेगी, चाहे हम प्रकाश की बात करें या अन्य तरंगों की बात करें, जो तरंग वहां से निकलती हैं उनके लिए उनका वेग इस माध्यम में कितना होता है, उनका अनुपात। तो c/v1 के अनुपात में हम अपवर्तनांक के मान को बोल सकते हैं पहले माध्यम में। ठीक है, इसी तरह दूसरे माध्यम के लिए हम भी बात करेंगे अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक को क्या लिखा जाएगा, उसके सूत्र के हिसाब से या उसके अनुपात के हिसाब से अपवर्तनांक μ2 के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे, जिसका मान होगा निर्वात की स्थिति में या प्रकाश के लिए उसका वेग इस माध्यम में, और साथ ही साथ कोई एक तरंग जो वहां से गुजरती है, इस माध्यम से गुजरती है, तो उसका वेग कितना होगा। तो उसके वेग को हमने v2 मान रखा है। ठीक है, तो अपवर्तनांक के मान यहाँ पर हो गया। तो उनमें तरंग के वेगों का अनुपात कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले माध्यम के लिए उसमें से गुजरने वाले किसी तरंग के लिए वेग का मान कितना था v1 और दूसरे के लिए कितना है v2, तो उनका अनुपात हमें देखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले v1 हम ले लेते हैं जिसका मान बनेगा c/μ1 के रूप में, और इसी तरह से v2 का मान हम ले लेते हैं जिसका मान कितना बनेगा c/μ2 के रूप में बनेगा। ठीक है, तो एक हमारे पास एक समीकरण एक हो जाता है, दूसरा समीकरण दूसरा हो जाता है। तो पहले को समीकरण एक हम कहते हैं, दूसरे को समीकरण दो हमने कहा। हमें अनुपात निकालना था, तो अनुपात निकालना था तो समीकरण 1/2 से हम देखेंगे। समीकरण 1/2 से क्या होगा, ये होगा v1 बटे यहाँ पर बनता है v2, मान कितना है c/ यहाँ पर बनेगा μ1 और बटे हम करें। ठीक, तो ये बनेगा c/μ2। ठीक, c और c के मान कट जाएंगे, तो v1 बटे v2 का मान कितना मिलेगा, ये मान यहाँ पर बनेगा μ2 बटे μ1 के रूप में। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या रहता है, ये हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हमें अनुपात का मान पूछा गया था, जो अनुपात का मान हमने μ2 बटे μ1 के रूप में निकाला है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।